आरुष, मानवी, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। बायो की क्लास खत्म हो गई थी ना आपकी? यस सर। अच्छा, ठीक है। आज क्या हुआ बायो में, क्या हुआ था आज? ट्रांसपोर्टेशन आंसर लंग्स का। ओके। हार्ट वगैरह हुआ था कुछ? हार्ट का रिलेशन में हो गया था या नहीं अभी? यस सर। यस सर, अभी ट्रांसपोर्टेशन हार्ट वाला हुआ, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी बस देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आई गेस हमें कलरफुल वर्ल्ड का हमारा थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, वो मैं एक बार निकाल लेता हूँ। सर हाँ बच्चे बोलो। सर फ्राइडे को मेरा पेपर है सर। हाँ बेटा, अभी क्लास के बाद आप मेरे से एक बार बात कर लेना। ठीक है। ओके सर। एक बार देखना, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आपके पास मोबाइल है ना अभी? आपके पास? यस ओके। यस सर। उसकी टॉर्च की लाइट जलाओ। जला ली? यस सर। यस सर। और ना उस लाइट को अपनी इंडेक्स फिंगर से दबाओ, उसके ऊपर हाथ रख दो जैसे। कौन सा कलर दिख रहा है? सर रेड, ऑरेंजेस एंड रेडिश। रेडिश एंड ऑरेंज। ठीक है ना? हमने कहाँ तक पढ़ा था पिछली बार? डिस्पर्शन तो हो गया था ना? सर स्कैटरिंग से पढ़ना था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले ये कराया। आपको शायद ब्लड का रेड और ब्लू होना भी अब समझ आ रहा होगा। ब्लड का, दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू लाइट ही ओनली। ओके। सर रेड होना तो थोड़ा वो आयरन की प्रेजेंस से हो गया ना, हाँ, हेमोग्लोबिन। अच्छा, आपको केमिस्ट्री से मन कर रहा है जोड़ने का उसको? ओके, वेरी नाइस बच्चे। यू हैव रिलेटेड द कॉन्सेप्ट थ्रू केमिस्ट्री, वेरी नाइस। सर Fe2O3, यस बच्चे, यस। सर ब्लू तो पर कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं। हाँ, तो ये एक होमवर्क भी है, मतलब मैं सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब रिकॉर्डिंग देखेंगे भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना लाइव बताना ये जितना भी आपको आता है, जिसको भी आता है आप दोनों में से, क्योंकि अभी दो ही स्टूडेंट्स है, बाकी सब लगता है सब रिकॉर्डिंग देखेंगे, थक गए होंगे बायोलॉजी क्लास के बाद। तो आप दोनों ने इसके बारे में पूरा रिसर्च करके मुझे बताना कि नील पड़ जाता है तो वो ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है? और वेन्स ब्लूइश या ग्रीनिश क्यों दिखती हैं? अभी आप अपनी वेन्स देख रहे होगे तो ग्रीनिश या ब्लूइश दिख रही होंगी। देखो, चेक करो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। सर बिल्कुल। उसमें डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको आप लाइट से भी जोड़ो कॉन्सेप्ट को, और जैसे अभी मानवी ने आयरन ऑक्साइड से जोड़ा वो भी। ठीक है, चलें आगे। नाउ, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब हमें पता है। ठीक है ना? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल क्या होते थे? अपीयर्स टू बी, होमोजेनस बट हेट्रोजेनस। हाँ, अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट होते हैं वो हेट्रोजीनियस, बट दे आर हेट्रोजीनियस। ठीक है। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। ट्रू सॉल्यूशन याद होगा आपको कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया वाटर के अंदर, तो ये सब तो स्कैटरिंग करेंगे नहीं। However, its path become visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. So Tyndall effect is nothing but the scattering of light by colloidal particles give rise to Tyndall effect. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे।
सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने जैसे कि पढ़ा कि जैसे कि हम कहते हैं पाथ ऑफ लाइट विजिबल, सर इसका यही मतलब है ना, जैसे कि अगर हम मिल्क का एग्जांपल ले तो मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स है, अगर हम उसके ऊपर कोई लाइट डालेंगे तो फिर वो मिल्क के पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सर यस। ऑल डायरेक्शंस में एमिट कर देंगे सर। जैसे हाँ डिस्पर्जन में तो एक ही डायरेक्शन में एमिट होती है, बट उसमें बिल्कुल। ऑल डायरेक्शंस है। यस बच्चे, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में ये फर्क है, उसमें एक ही डायरेक्शन में जाएगी, उसमें मल्टीपल डायरेक्शन में। यू कैन इमेजिन लाइक दिस ऑल्सो, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। ओके ग्रेट। The Earth atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. See, air is a होमोजीनियस। homogeneous mixture, but atmosphere is a heterogeneous mixture. यानी इसका मतलब दिख वो homogeneous रहा है, लेकिन है वो heterogeneous, जैसे मिक्स हो रहा हो। Particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles, dust, molecules of air, ये सब। तो इसका मतलब जब सन की लाइट आ रही होगी तो क्या वो स्कैटर करेगी? क्या यस। वो टिंडल इफेक्ट शो होगा? देखते हैं। अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। मतलब अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। ये वाली लाइन समझ आ रही है या नहीं? फाइन मतलब बहुत छोटे, जैसे सैंड होती है ना, फाइन सैंड, तो वैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? बिकम्स विजिबल, दिखना शुरू होती है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स। तो रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली का मतलब क्या लग रहा है, क्या मतलब होना चाहिए इसका? रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली, टकरा के डिफ्यूज हो गई। सर इंटरनल। और थोड़ा हाँ आपकी बात सही जा रही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूजली का मतलब मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या लग रहा है आपको, समझने में क्या लग रहा है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर लोअर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वेरी नाइस। हायर टू लोअर, ठीक है ना। आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल, तो जहां कमी है जहां पे ज्यादा है उसका फर्क। फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होम। सर मुझे वो समझ नहीं आ ये रही। वाला नहीं आया समझ में? अच्छा, डिफ्यूजली का मीनिंग बताओ। सर वही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और थोड़ा उसको और करो, सोचो और उसके बारे में। सर जहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट हो वहाँ पे कम हो। अच्छा, मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, उससे बेटर समझ आ जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ना पता है कहाँ, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सर वो तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अच्छा आप उसकी बात कर रहे थे, एक स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है, एक डिफ्यूज बस, जिसमें यस इरेगुलर यस होता है। यस बच्चे, और कुछ भी नहीं है। ये एक होता है स्पेक्टेकुलर, जिसमें तो एंगल सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो जाता है। आ रहा है समझ या नहीं? यस सर अभी आता है। आरुष, हो गया क्लियर? सर मतलब वो रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमें नहीं पता ना वो कैसा है, लेकिन जैसा वो हुआ है, क्या कहते हैं, यू कैन से ऑब्जर्व करा गया है, तो उसको हम वो नहीं बोल सकते, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम मेजर कर सकें। आई होप समझ आ रहा है। बस वो टकरा के इधर उधर जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, क्योंकि ब्लू पूरा ही स्काई दिख रहा है, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि लाइट किस एंगल पे आई होगी, किस पे गई। फाइन बीम ऑफ, आगे ना समझ, आगे चलूं या नहीं? यस सर। ओके। द फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये देखा हुआ है, कभी सोचा है इसके बारे में? यस सर देखा है। ठीक है ना, एक स्मॉल रूम के अंदर, मैं दिखा भी देता हूँ। सर आपने दिखाया था। अच्छा, ये दिखाया हुआ है, एक मिनट में फिर भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, क्या था, स्मॉल स्मोक फील्ड रूम, ठीक है ना। सर जैसे कैनोपी फॉरेस्ट के थ्रू हाँ बिल्कुल लाइट। सही, बिल्कुल सही बच्चे। ये वाला हो गया ना, इससे टिंडल इफेक्ट बहुत जल्दी दिखेगा, स्मोक फील्ड रूम। आई होप बस इतनी इमेज ही बहुत है समझने के लिए। यस सर।
ठीक है ना। तो आप अपनी कोई केस स्टडी बना सकते हो स्मोक फील्ड रूम की, जैसे कोई आग लग गई कहीं जगह पे तो कैसे लाइट दिखेगी, कौन सी लाइट थ्रो करनी चाहिए ताकि दूसरे पर्सन को जो बचना चाहता है उसको दिखे कि कहाँ जाना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक, कौन सी लाइट वो थ्रो करे कि दूसरे पर्सन को दिख जाए, इतना स्मोक फील्ड रूम है कि दूसरे को दिख जाए कि कहाँ जाना है। विच कलर? रेड। रेड। अब आप सर ब्लू। देखो वो स्कैटर हो जाएगा। अच्छा ओके अभी मैं उस पे पहुंचा नहीं हूं, मैं रुको रुको रुको, अभी मैं उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचा नहीं हूँ, लेट्स वेट फॉर दैट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल, है ना। पार्टिकल्स जो होंगे वैसे तो दिखते नहीं है पर लाइट उनको दिखाना शुरू कर देती है कि वो हैं। When sunlight passes through a canopy of a dense forest, tiny water droplets in the mist scatter light. Mist समझते हो? जैसे आप परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम या डिओड्रेंट, उसमें से मिस्ट निकलती है तो उसमें से भी लाइट स्कैटर कर जाती है। नाउ द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब यहाँ पे डिपेंड्स वर्ड आ गया, यानी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बननी शुरू हो गई होंगी अगर हम इसका क्वेश्चन बनाए तो, है ना। मेरी बात समझ आ रही है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे वाई एक्स पे डिपेंडेंट है तो एक्स क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, और वाई में क्या लिख दूं मैं, विबग्योर। हैव यू अंडरस्टूड? तो अब देखते हैं क्या। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, मतलब वेरी फाइन पार्टिकल्स। सर बहुत छोटे, 10 हाँ माइनस 9। बिल्कुल बिल्कुल सही। और पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। लार्जर वाले लॉन्गर, इससे याद रहता है, शॉर्टर वाले शॉर्टर। ठीक है। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, स्कैटरिंग पार्टिकल्स लार्ज एनफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनफ, देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। तो क्लाउड्स में यही होता है, वो ना इतने छोटे होते हैं ना वो इतने बड़े होते हैं कि वो रेड और ब्लू लाइट स्कैटर कर सकें, तो वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, वाइट। सर हाँ बच्चे बोलो। सर पर कभी कभार तो क्लाउड जैसे ब्लैक, रेड तो हम ब्लैक भी दिखते हैं, ब्लैक या क्या? अच्छा क्लाउड्स किस मतलब आप सन के पास वाले कह रहे हो, जो वो दिखते हैं सन के पास जो उनका एरिया दिखता है, ये सर या कभी कभार जैसे रेड होते हैं वो। तो वो यही कह सकते हो आप, सन के मतलब जैसे कोई आपने सीनरी में देखा है या कहीं पर देखा है या डेली लाइफ बस में देख, सीनरी में देखना। सीनरी में देखा हुआ है ना, हाँ तो वो अपीयरेंस है, बस अपीयर है, अपीयर है नहीं। ओके सर। और ये भी यही है, ये भी यही है बच्चे, होते नहीं है पर दिखते हैं वाइट। सर इनका कुछ वेवलेंथ से कैसे कनेक्ट? बिल्कुल है, बिल्कुल है वेवलेंथ से, बिल्कुल है बच्चे वेवलेंथ से। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मेरे आगे जाके जो मैं एक बार ये टॉपिक खत्म कर लूंगा तो सबसे पहले लाइट की पीपीटी आपको याद है मैंने जिससे स्टार्ट किया था, उसी यस सर। उसी पे बस वापस आने वाले हैं, तो उसमें मैंने सबसे पहले वही डाल रखा है, ये वाली स्लाइड। आई होप सब स्लाइड दिख रही हो। आगे जाके हम इसी पे आएंगे बच्चे, थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे ना। देखो एनसीईआरटी लेवल पे तो हम कर ही लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, बोर्ड भी आराम से हो जाएगा। बट आपको तो और अच्छा जानने का मन कर रहा है, जैसे ये देखो मैं ये भी कराऊंगा अभी, और फिर हम ये भी करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन सी लाइट निकालता है, ये सब अभी स्टार्ट होएगा। बस मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, एक बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की ना एक फाउंडेशन बन जाए आपकी, फिर आपको बहुत मजा आएगा इसमें जो मैं ये कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये सब। यस सर। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है, सर लेकिन मैं ये उसमें कराऊंगा बच्चे, ग्राउंड ब्रेकर्स में जो है। सर हाँ बच्चे। सर स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी पड़ी हुई है मैंने पड़ी हाइड्रो। हुई है। यस सर। एक काम करते हैं, अभी देखो इसकी इमेज आने वाली है 12 जुलाई को, कल ही है ना 12 जुलाई? यस सर। हाँ यस सर। वेट करते हैं इसकी, फिर डिस्कस करते हैं आराम से, ठीक है। सर तो इसका कुछ ऐसे रिलेशन हो सकता है कि सर जैसे कि जो रेड है उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, तो सर जैसे कि पार्टिकल्स जो लार्ज इनफ है तो फिर वो लॉन्गर वेवलेंथ को करते हैं, मतलब कि वो लाइट अच्छा तो एक आपको, ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा आपको वेव के वे में समझना है ना, तो एक काम करते हैं, जैसे सपोज करो मान लो यहाँ पे ना एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है,
और यहाँ पे ना ऐसे एक हुक है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, या किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि रेड से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ना ऐसे एक हुक है। अब मैंने क्या किया, इस पे ना एक रोप बांध दी, रोप। ठीक है, और ना यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो इस रोप को जर्क दे रहा है, जर्क। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस सर। ध्यान से सुनना अच्छे से। अब ना यहाँ पे ना बहुत सारी बेल्स हैं, मतलब ऐसे बेल्स हैं बहुत सारी, जिसको मैं वॉयलेट कलर से बना रहा हूँ। वॉयलेट कलर मैंने वैसे ही लिया है, कोई लाइट का कलर मत सोचना, ठीक है ना। ऐसे बेल्स बना दी मैंने। तो जब ये पर्सन बेल्स को, उसको सॉरी किंग, उसको रोप को जर्क देगा तो क्या होगा? जब ये सर रोप अप एंड डाउन मूव करेगी अप और एंड डाउन, है ना, ऐसे करेंगी, तो क्या यस ये बेल्स बेल्स को रिंग करवा देंगी जो भी रोप से टच होगा? यस सर। अब मान लो 7 रोप्स हैं, यानी अब मैं आ रहा हूं विबग्योर पे। अब रेड कलर जो होता है ना, रेड कलर जो मैं बना रहा हूं, मान लो वो रोप में था, वो पता है कैसे जाएगा? ऐसे। यानी वो अगर 10 बेल लगी होंगी तो उसमें से एक ही बेल को टच करेगा, इतनी वेवलेंथ है उसकी। वेव लेंथ मतलब यहां से लेकर यहां तक वो, जब ये जर्क मिला होगा, उसको मैं J1 लिख रहा हूं, उसको J2। तो जर्क जब मिला होगा तो जो जब वापस आ रहा होगा, तो वो 9 बेल्स को जैसे उसने छोड़ दिया हो। तो बाकी बाकी कलर्स भी हमारी लाइट तक, आईज तक पहुंच रहे होंगे, बट ये इतना फास्ट है कि ये पार्टिकल्स को स्किप करके निकल रहा हो जैसे। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? सर तो इसका मतलब कि रेड हमारे पास सबसे नियर जल्दी पहुंच। हाँ, इसलिए सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि सातों कलर्स में से सबसे पहले जो हमारे पास पहुंचता है, आईज में आते सातों हैं, लेकिन सबसे जो पहले पहुंचता है वो अपीयर हो जाता है सन वैसा। आ गया समझ कॉन्सेप्ट? यस सर। सर सर तो इसको हमें फ्रीक्वेंसी से भी देख सकते हैं ना, जैसे किसे? कि हाँ बोलो। रेड कलर की। यस, यही वाला पॉइंट बोलना वाले हो। नहीं सर, जैसे रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी इंटर वो होती है उससे, टाइम से, तो अच्छा, इसलिए अच्छा समझ frequency गया, कम ये है, वाला तो कहना चाह रहे हो। यस स्पीड सर। होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बस वो साउंड चैप्टर नहीं हुआ ना आपका 9th में, या पढ़ा था आपने खुद? सर मैंने खुद पढ़ा था। अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे। नहीं भी था तो भी आपने पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे रिलेशन में गुड। फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, गुड। ओके। अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, आरुष कुछ पूछ रहा था, बोलो। नो सर, यही था। अच्छा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इस बात को समझते हैं। तो मान लो जैसे ये हो गई रेड लाइट। रेड लाइट तो बहुत ज्यादा है। रेड लाइट अगर ए पे है तो नेक्स्ट कब बनेगी? बी पे। बहुत ज्यादा वेवलेंथ है, इतनी बात समझ पा रहे हो? वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है जो टॉप होता है ना, टॉप या पीक, उनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। यानी बीसीबी क्या है? वेवलेंथ। या फिर उनके बॉटम वाले को ज्वाइन कर दो, बॉटम वाले को, एक ही बात है। ठीक है। तो जो छोटे से पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हो गए या अदर फाइन पार्टिकल्स हो गए, उनका जो साइज होता है ना, वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, मतलब वो इतना सही होता है कि वो उसको, उससे ऊपर से निकल जाती है उसके। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? यस। ठीक है ना। हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। यानी इसका मतलब अगर इनका भी साइज इतना ही बड़ा होता जितनी उसकी वेवलेंथ है, तो चांसेस थे कि रेड कलर भी आपको उसमें दिखता, मतलब स्कैटर करता हुआ। बट वो स्कैटर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी इतनी वेवलेंथ है कि वो पार्टिकल्स को छोड़ रहा है, और पार्टिकल्स रेड कलर की लाइट एमिट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको स्कैटर नहीं कर पा रहे। सॉरी, मैंने एमिट बोल दिया, स्कैटर नहीं कर पा रहे। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइक ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। ऑब्वियसली अगर साइज छोटा होगा, है ना,
तो वेवलेंथ जो होगी वो छोटे के लिए होगी, तो वो होती है ब्लू की। एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड वो बढ़ती जाएगी, तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी। अब ये देखो, द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया। y क्या हो गया? 1.8। wavelength of blue light. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। और x क्या हो गया? दिस। मतलब आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आप अपना मन का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन का बना दो, आपका मन जिसका मन कर रहा है उसका बना दो। अब तो आप इतना लेवल पे पहुंचने धीरे धीरे पहुंच रहे हो, और मजा आएगा अभी अगर आप आपके पेपर्स वगैरह आ जाते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाला रोक देता हूँ। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color यानी शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड। क्योंकि रेड तो निकल गई, रेड तो वेवलेंथ बना बना के निकल गई, पर बेचारी जो ब्लू है वो धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज। तो स्काई अपीयर्स ब्लू क्योंकि वो हर तरफ फैल गई, पर रेड लाइट जो है वो नहीं फैली। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता ही ना, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। तो हमें कैसा लगता, व्हाइट या ब्लैक? Black। ओके, क्योंकि व्हाइट एक कलर माना जाता है, ब्लैक जो है वो इसलिए क्योंकि आपको वहां पे कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, तो इट अपीयर्स डार्क। सिमिलरली सर बस इससे ब्लैक क्यों सर, जैसे व्हाइट अगर सन से आ रही है पता है तो क्या, वैसे ब्लैक मुझे बोलना नहीं चाहिए था, डार्क बेटर वर्ड है ना, डार्क। सर यस सर डार्क। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, अगर कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वर्ड मीनिंग देख लिया करो। एक सेकंड आरुष, हाँ आरुष आप बोलते रहो, मैं तो वैसे ही बस देख रहा हूँ। सर ब्लैक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि सर अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो व्हाइट लाइट जो सन से आएगी सर वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, तो हमें जो स्पेस का हाँ कलर हाँ होता हाँ है वही हाँ, दिखेगा और स्पेस तो ब्लैक। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसमें लिखा हुआ है ब्लैक इज अ नाउन एंड डार्क इज एन एडजेक्टिव, छोटी सी बात लिखी हुई है, सिंपल। ठीक है, मतलब डार्क किस चीज को ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए है, मतलब डार्क मतलब ब्लैक, ब्लैक का ही डार्क मतलब एडजेक्टिव लगा दिया उसके आगे। ओके, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, सी वेरी हाई, एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। क्योंकि एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं वो, तो स्कैटरिंग थोड़ी कम हो जाती है। अब मुझे बताओ, डेंजर सिग्नल्स को रेड कलर क्यों बनाया जाए? मतलब जो ये फॉग में रेड लाइट्स काम करती है ना। सर वो सबसे जल्दी पहुंचेंगी सारी वेव यस, से आरुष और बोलो। यस बच्चे, वो बिल्कुल सही। क्योंकि विजिबल हो जाएंगी एट अ विजिबल। डिस्टेंस प्लेस। ओके, द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। क्योंकि जो भी फॉग फॉग के पार्टिकल्स होंगे उनको तो ये, इनका साइज ही इतना छोटा है कि उसकी वेवलेंथ से मैच ही नहीं हो पा रहा। आ रहा है समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके, अच्छा ये एक एक्टिविटी है जो मैं चाहता हूं कि आप ना पहले खुद पढ़ना एनसीईआरटी से, या फिर मैंने जो नोट्स दिए हैं उससे, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आपने खुद पढ़ो पूरा अच्छे से। ओके, तो ये एक होमवर्क की तरह से दे रहा हूं मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटी मैं करके दिखाऊं आपको वहां पे जब आप ऑफलाइन कभी आओगे, या फिर मैं आपको कुछ तरीका बता दूंगा कि आप उसको करके देख लो घर पे। फिर हम आते हैं इस बात पे, ये दिखा हुआ है रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अच्छा वो किसी ने ढूंढा, मैंने ये बोला था फ्लैटनिंग के लिए, रेडनिंग फ्लैटनिंग, रेडनिंग तो चलो अभी सीखेंगे, फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क ढूंढा था क्या? एनीवन? नहीं? चलो ये भी एक होमवर्क है कि फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क आपको पता करके बताना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, नाउ अब हो क्या रहा है,
होराइजन मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? होराइजन where land and sky. लैंड एंड स्काई मीट्स। तो सन नियर द होराइजन मतलब ऑब्जर्वर को जल्दी दिख रहा होगा, 2 मिनट्स अर्ली दिख रहा होगा, याद है Yes. ना? 2 मिनट्स अर्ली दिख रहा होगा ना, इसकी लेंथ ऐसे आ रही है, पर वो देख ऐसे रहा है, तो उसको वो तो अलग अलग चला गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि सन नियर द होराइजन कैसा दिखेगा, क्योंकि सातों में से कौन सा कलर सबसे जल्दी आएगा? सातों में से Red. रेडिश ऑरेंज है ना, तो वो सबसे पहले इसकी आईज तक पहुंचेगा। फिर धीरे धीरे जब सन, ये तो पता है ना, ये ईस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है और ये ईस्ट। Yes sir. तो उन्होंने पहले वाले डायग्राम में वो दिखाया हुआ था, ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ सन, याद है? दिखाऊं? Yes इन्होंने sir. इसमें वेस्ट टू ईस्ट दिखा दिया, कोई मतलब वेस्ट में दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है तो पहले वाले में इन्होंने सही दिखाया था, ईस्ट वाला, ये ईस्ट यही था ना। खैर वो तो समझने की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन्होंने इसमें यहां से दिखाया हुआ है, माइट भी उन्होंने शायद ऐसे ही दिखाया हो। ठीक है, तो जब ये ऐसे आ रहा होगा तो क्या होगा? ब्लू कलर scattered अवे, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अच्छा अब एक बात बताओ, दोनों में कलर डिफरेंस है क्या थोड़ा सा? इन दोनों में कलर डिफरेंस दिख रहा है आपको क्या, फर्स्ट और सेकंड में? Yes, sir. तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है। Yes sir. सी, सेक्टर भी बनना शुरू हो गया, सेक्टर, Odd. क्वाड्रेंट। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा येलोइश हो गया। अब हुआ क्या, ये बिल्कुल पास हो गया, सन ओवरहेड हो गया। तो आप ना कभी जैसे फ्री हो तो 12 नून पे सन को देखने की कोशिश करना, इट अपीयर्स वाइट। क्यों? क्योंकि सातों कलर एक साथ हमारी आई में जा रहे हैं, सातों कलर एक साथ। सो लेट्स सी, light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes, but light from the sun overhead, बिल्कुल सर के ऊपर, would travel relatively shorter distance. So इससे क्या पता चला? At noon the sun appears white as only a little of blue and violet colors are scattered, but near the horizon most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength. यानी कौन सी? Red, orange, ये सब. This gives rise to the reddish appearance of sun. याद रखना, appearance होता नहीं है, appearance है सब कुछ। Apparent word याद है ना? Apparent. Yes, sir. अब बताओ ये टॉपिक कैसा लगा आपको, पूरा कलरफुल वर्ल्ड? अभी मैंने ह्यूमन आई नहीं कराया, टफ लगा या नहीं? सर मेरा एक डाउट था। हाँ बच्चे बोलो। सर जैसे कि आपने कहा कि वो अगर नॉर्थ में हमारे फॉरहेड के ऊपर होगा तो वो कम मतलब वो पूरा वाइट दिखेगा। तो सर इसका मतलब इसका कुछ उस पे भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे भी वैरी करता है या फिर हर हाँ जगह ऐसा ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वर लिख दिया है, अब वो ऑब्जर्वर कहाँ पे किस टाइम कब है, तो वो ज्योग्राफिकल में जाएगा, उसमें सन का डिफरेंस आएगा। अब जैसे इंग्लैंड है, उसमें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सनी रहता है पूरे दिन ऑलमोस्ट, है ना? ब्रिटेन में ज्यादा सनी रहता है ना। सर तो मतलब अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की तो हमें फिर तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये क्या करेंगे, ये कॉमन है, आपको यही लग रहा होगा कि फिर थोड़ा सा येलोइश से थोड़ा सा तो कुछ दिखना चाहिए कलर। यस सर। हाँ तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है वो नॉर्वे है, कौन सा है जहाँ पे क्या है, शाम को क्या दिखता है वहां पे सन, या दिन में रेडिश दिखता है क्या? एक बार इसका पता लगा, नॉर्वे है कि पोलैंड है, एक बार ये मुझे बताना, कोई देख सकता है तो अभी, नॉर्वे या पोलैंड, आप दोनों में से कोई देखना एक बार।
तो क्या ये था ना कि मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली कि इन दोनों मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्या है, जापान है शायद वो तो। एक मिनट, वेरी तो करेगा बच्चे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन तो मेरे, नॉर्वे? क्या है लैंड ऑफ मिडनाइट सन? नॉर्वे। नॉर्वे, अच्छा नॉर्वे। यस सर, नॉर्वे आ रहा है। ये है ना, द मिडनाइट वेयर द सन अकर्स एट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। चलो इसके बारे में और डिटेलिंग करते हैं किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा पॉइंट है आपका कि कहाँ कहाँ पे ज्योग्राफिकल में कहाँ कहाँ पे क्या दिखना चाहिए। थोड़ा स्टडी करके मेरे को बताना है इसमें। हम्म। सर हाँ बच्चे बोलो। सर जैसे ये सब हमें अपीयर होता है बट होता नहीं है, तो सर इनके एक्चुअल क्या होता होगा? एक्चुअल क्या होता होगा, जैसे सन अपीयर्स रेडिश है, हमें सन रेडिश दिख रहा है, मतलब हो सकता है ये एक आई से रिलेटेड हो। एक्चुअल शायद नहीं पता लगा सकते हम, एस्ट्रोनॉट्स को पता लग जाएगा। सर जैसे आईज में कोन्स होते हैं जिससे हमें कलर्स का पता चलता है, तो सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एक्चुअल कलर ही ना हो जो हमें दिख रहा हाँ हो? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोनॉट्स को वाइट ही दिखता है सन। सर क्योंकि रिफ्रैक्शन। हाँ बिल्कुल खत्म है वहां तो, मतलब इसका मतलब वाइट तो है, यही होगा, यही लॉजिक है। सर बट उनकी आईज के थ्रू भी तो रिफ्रैक्शन हो ही रहा है। हाँ बिल्कुल सही, ये कॉन्वेक्स लेंस वाली वो आ रही है ना बात। यस सर। हाँ तो इसमें क्या है, ये लेंस है, उनकी आईज उसमें प्रिज्म नहीं एक्ट कर रही बस। ओके सर। आगे मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि यस। वॉट एक भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है सारा, यस। रिफ्रैक्शन का कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा। अब ये देखते हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या क्या दिखाता है, हो सकता है उसका कोई बहुत अच्छी केस स्टडी आप सब मिलके बना दो। जेम्स वेब टेलीस्कोप के आ जान दो मेरे ख्याल से, और कल तक तो कह रहे थे, अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की, ठीक है ना। इसमें ना इंफ्रारेड के बारे में है, इंफ्रारेड समझ रहे हो, इंफ्रारेड। यस सर। सर मैंने इसके बारे में देखा तो उसके अंदर सर था कि इंफ्रारेड को ये देगा। सही, वैसे उसी के काम करेगा ना, लाइट विजन गॉगल्स हाँ हाँ में। हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल करेगा। पर मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों के साथ डिस्कशन हो इसका। तो मेरे ख्याल से आज आज तक तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर देता हूँ। और आपने बहुत अच्छे आंसर दिए दोनों ने आज, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अगर ये मैं ऑफलाइन कराऊंगा इस चैप्टर को पीपीटी से, तो अगर आप उस समय हाइब्रिड कर सकते हो हाइब्रिड कर लेना, नहीं तो ऑफलाइन भी आ सकते हो कभी, तो फ्राइडे और संडे को ये दो चैप्टर्स कराऊंगा। मैंने अभी एसिड बेसिस सॉल्ट्स की भी पीपीटी नहीं दिखाई, वही मैं दिखाऊंगा क्योंकि अभी बहुत बच्चों के पेपर्स थे। ठीक है ना, तो वो हम करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। हाँ बच्चे बोलो, हाँ आप बोलो आरुष, आप मुझे कॉल कर लो, मुझे कॉल कर लो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में हो जाएगा सारा। ओके सर।